नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यूज अपडेट्स पर। आज की वीडियो हम चर्चा करते हैं सीटेट एग्जाम 2022 को लेके, जिसमें कि पेडागोजी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी पांचों पार्ट में सेम आते हैं। 15 क्वेश्चन जो कि आपको सेम आते हैं क्वेश्चन। तो उन पांचों पार्टों में कुछ ऐसे आपके उसमें कॉन्सेप्ट हैं जो कि यदि आप समझ लेंगे तो वो चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ, पांचों पार्ट में आपको वो 15 क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी होती है। प्राइमरी स्तर पे जो भी स्टेट का क्वेश्चन आता है उसमें आपको जो भी आंसर देना है वो बच्चों को ध्यान रखते हुए देना है, यानी बच्चों की गलती आपको निकालना ही नहीं है हर स्तर पे, चाहे बच्चा झगड़ा करे चाहे जो भी करे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि जो इसका पहला चीज़ है बाल केंद्रित शिक्षा है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि आपको जो भी क्लासरूम में जो भी बच्चे को आपको पढ़ाना है, सुविधा प्रदान करना है, वो बच्चों को ध्यान केंद्रित करके ही देना है। बच्चा क्लास क्यों नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, आपको ऑप्शन चाह रहा है तो उसमें आपको दिखाना है कि बच्चे का घर जाए गार्जियन से पूछिए उसमें क्या दिक्कत है, यानी उसको मारना पीटना ये सब चीज़ें नहीं है। उसको मार्गदर्शक, परामर्शदाता और सुविधा प्रदाता के रूप में उसको बच्चे को आपको हैंडल करना है। तो इसलिए आपको बाल केंद्रित शिक्षा मतलब कि उसको देख के ही आपको जो चारों विकल्प होगा उसको आंसर देना है। और दूसरा जो हुआ समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा इसलिए आवश्यक है इस समय क्योंकि वहाँ पे तमाम कई प्रकार के व्यक्ति प्रकार के बच्चे क्लास में आते हैं। कोई मंद बुद्धि का है, कोई अधिक बुद्धि का है। तो इस प्रकार से आपको सबको संभाल ले चलना है। ऐसा नहीं कि कोई मंद बुद्धि का है उसको आप बाहर सही से ना पढ़ाएं, अच्छे को पढ़ाएं। आपको एवरेज लेके चलना है। जैसे कि आपको जो भी आंसर देना है, आपका 4 ऑप्शन आया तो 4 ऑप्शन में आपको ऐसा देना है जिसमें आपको सबको ले चलना है। ऐसा नहीं ऑप्शन दिया कि मंद बुद्धि को कम पढ़ाना है, धीरे से उसको बढ़ाना है, आपको हैंडल करना है अपने स्तर से। तो यानी कि जो भी ऑप्शन में रहेगा समावेशी मतलब कि सबको लेके समान चलना है। जो आंसर रहेगा उसी में आपको, यानी सबको बालों को समान आपको पढ़ाना, हैंडल करना है, ये आपका उत्तरदायी होता है। अब तीसरा जो ऑप्शन आता है व्यक्ति भिन्नता, यानी क्लास में आपको तमाम प्रकार के बच्चे मिलते हैं, तमाम बुद्धि के, तमाम अलग प्रकार के बच्चे मिलते हैं, लेकिन आपको उन व्यक्तिगत भिन्नताओं को अलग अलग करने के बावजूद एकजुट करके आपको पढ़ाना है कि उनकी भिन्नता उनको मालूम न हो कि अलग अलग भिन्नता से हमें कोई क्लास लेने में कोई समस्या हो रही है। यानी कि आपको अलग अलग तत्वों को मिला के एक में आपको इस तरीके से पढ़ाना है। और चौथा ऑप्शन है आंतरिक प्रेरणा। बच्चों को जो भी सिखाइए उनको स्वतः आंतरिक प्रेरणा देखिए सिखाइए, जिससे उनको खुद की प्रेरणा हो। ऐसा नहीं कि बच्चों को आप टॉफी प्रदान कर दीजिए, लालच दीजिए। आपको एनसीएफ जो पास जो कहता है वही कहता है कि बच्चों को लालच नहीं देना है, बच्चों को ऐसा आप पढ़ाइए कि उनके अंदर स्वतः प्रेरणा हो। तो जो भी हम बता रहे हैं वो आपको ऑप्शन के तरीके बताएगा। ऑप्शन में आपको जो आंसर देना है इन्हीं को ध्यान रख के देना है कि जैसे ऑप्शन दिया है 4 के बच्चों को कैसे पढ़ाना, क्या करना है, तो आपको ऐसा दिखाना है उसमें कि बच्चों को ऐसा पढ़ाइए जिससे उनके अंदर खुद की प्रेरणा अंदर से जागे कि और तैयार हो। ऐसा नहीं कि आप अच्छा एक क्वेश्चन रख लो, आपको एक चक लेते हैं तो बच्चा आदी हो जाएगा वैसे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसको आंतरिक प्रेरणा से रखना है। अब फिर आपका पांचवा क्या है, त्रुटि एवं प्रयास। यदि बच्चा त्रुटि कर रहा है तो उसको नहीं कि आपको डांटना मारना है, क्योंकि अधिगम का पहला ही स्तर है कि त्रुटि एवं प्रयास। बिना वो त्रुटि प्रयास कोई बच्चा सीख नहीं सकता है। जब वो त्रुटि बार बार करेगा और प्रयास करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो आगे बढ़ेगा। तो त्रुटि प्रयास को आपको सकारात्मक लेके चलना है, न कि नकारात्मक। उसको आपको सकारात्मक उसको लेके देखना, त्रुटि कर रहा है यानी बच्चा सही है, आगे वो प्रयास करेगा, आगे बढ़ेगा। तो जो भी आंसर आपको देना है विकल्प में त्रुटि प्रयास में, वो सही रहेगा, वो गलत नहीं है। आपको मतलब कि सकारात्मक ही देना है। अब इसमें छठवां क्या है, प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा के जो जॉन डीवी थे इसके प्रजनकर्ता, तो जॉन डीवी थे, और इन्होंने कहा कि बच्चों को प्रगतिशील शिक्षा मतलब कि उसको रटाना नहीं है, उसको ऐसे बताइए, ऐसा बनाइए कि प्रगति आगे की तरफ बढ़े हो, ऐसी शिक्षा उसको बता के उसके अंदर खुद का लगे हमको डॉक्टर इंजीनियर बनना है या कुछ बनना है। उसको रट्टू तोता नहीं बनाना है कि हमको रट्टू तोता बनना है। उसकी जरूरतों, रुचियों, उसके प्रश्नों के हिसाब से देख के आपको उसको पढ़ाना है कि हाँ एक कैसा है क्या नहीं। अब इसके बाद आता है वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम वातावरण मतलब कि प्रकृति एवं पर्यावरण से संबंधित है। यानी कि देखो आपको जब दोनों माहौल मिलता है, वंशानुक्रम और वातावरण, जब दोनों जब माहौल मिलता है, प्रकृति एवं पोषण का, प्रकृति से आप सही है, पोषण भी। जैसे कोई खेत हो गया, आप उसमें धान की खेती लगा रहे हैं कोई भी, तो यदि मिट्टी अच्छी है और उसके बाद उसकी खाद जो है निराई वो सही है, दोनों यदि साथ चलता है तो बीज बहुत ही अच्छी किस्म का उत्पन्न होता है। तो वही है वंशानुक्रम वातावरण दोनों एक ही प्रकृति के, दोनों एक ही हैं,
इनको अलग अलग नहीं हो सकता है। ये दोनों साथ रहेंगे तो आपको लेके चलना है। जब भी आपको आंसर ऑप्शन में दिखे वो इंसान क्रम मात्रा दोनों आपको इसको साथ लेके चलना है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि उसमें अंतर हो जाएगा, इसमें दोनों जो भी रहेगा प्रकृति एवं पोषण दोनों को लेके आपको साथ चलना। तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान क्रम प्रकृति हो गया, वातावरण में पोषण आपको कैसे करना है। भाई बच्चा गरीब घर से है तो उसको भाई तो समस्याएं होती हैं, लेकिन बच्चा अमीर घर से है उसको दोनों चीज़ मिल रहा है, उसको पोषण भी अच्छे मिल रहा है और उसका वंशानुक्रम का भी जो वो भी महत्वता है उसका अच्छा है। इसके बाद आता है आपका पूर्व ज्ञान। जब भी आपको बच्चों को क्लास में पढ़ाना है तो देख के पढ़ाना है कि बच्चे का पूर्व ज्ञान कैसा है। या निबंध कोई लिखता है तो निबंध लिखने के पहले नियम होता है कि पहले आपको उसके पहले कह दीजिए हमारे बारे में लिखना है तो हमारे पिता के बारे में लिखेंगे आप, तब हमारे बारे में तब आगे लिखेंगे। तो वही होता है बच्चों पढ़ाने पूर्व ज्ञान देखिए, पूर्व ज्ञान उसका क्या है, क्या मानसिक उसकी अभिवृद्धि है, कितनी है और कितनी कैपेसिटी है, उसको जांच के तब उस स्तर से वहाँ पर पढ़ाई चालू करिए। वो होता है पूर्व ज्ञान हो गया। और फिर आता है आपका 9वां जो टिप्स है करके सीखना। करके सीखना गतिविधियाँ अनुभव द्वारा। बच्चे को आपको क्लास में ऐसे सिखाना है, ना तो उसको लालच देना है, ना तो उसको तब रहना है, ना तो उसको आपको करके सीखना। ऐसा आप गतिविधि करिए, उससे खुद करके सीखेगा बच्चा, तो उसको ये चीज़ मालूम रहेगा कैसे हमको करना है। अनुभव द्वारा वो बच्चा करते करते अनुभव हो जाए उससे, वो अपने से सीख जाएगा। और गतिविधियाँ मतलब गतिविधि जो भी उसको खेल कूद के माध्यम से और चीज़ें माध्यम से सिखाया जाता है, उन गतिविधि के माध्यम से वो बच्चा सीख जाता है। तो इस प्रकार से उसको ऐसा आपको व्यवहारिक ज्ञान देना है जिससे वो सीख जाए। यानी ऑप्शन में आता है अगर तीनों में से कोई भी, बच्चों को कैसे पढ़ाया कैसे सिखाया जाए, इन तीनों में से ऑप्शन आता है तो वो आपको तीनों आपको यस कर देना है। एक भी आता है तो वो ऑप्शन आपको PRT पहले देना है। इसके बाद आता है निदान और उपचार। निदान मतलब कि पहले बच्चे की समस्या पता करिए, बच्चे की समस्या क्या है, और उसके बाद फिर उपचार, उसके बाद फिर उसका उपचार करिए। ऐसा नहीं कि आप पहले उपचार करिए फिर समस्या है, पहले बच्चे की समस्या क्या है उसको जानकारी अच्छे से रख लीजिए। वो किस स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, क्यों पीछे बढ़ रहा है, क्या उसकी दिक्कत है, क्यों होमवर्क नहीं कर रहा है, उस समस्या का पता लगाइए और फिर उसका उपचार करिए। ये होता है। फिर आता है सामयिक एवं संज्ञान। देखिए सामयिक और एवं संज्ञान दोनों एक ही सिक्कों के दो पहलू, एक ही पहलू हैं, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, इनको अलग अलग नहीं सकता है। सामयिक एवं संज्ञान दोनों जब रहेगा तब जाके बच्चों का जो माइंड होता है, दिमाग होता है, वो इस साथ साथ दोनों को चलना एकदम जरूरी होता है। तो सामयिक एवं संज्ञान बहुत ही आवश्यक है। अब इसके बाद आता है आपका एक क्वेश्चन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, और फिर लास्ट है विकास है। विकास जो है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक, जैसे विकास इसी का होता है तो आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसलिए यदि मैं छोटा बच्चा हूँ, जैसे मैं बढ़ूंगा तो मेरा गुणात्मक और मात्रात्मक शरीर भी मेरी बढ़ेगी, उससे ज़्यादा दिमाग भी बढ़ेगा। तो दोनों साथ में होता है, एक कभी नहीं होता। कभी आपको ऑप्शन में दिख जाए कि एक अगर ऑप्शन दिख रहा है तो गलत है, और जब भी दोनों दिखे मात्रात्मक गुणात्मक तो जान लीजिए कि ये ऑप्शन सही है। अब आपको बता दें जो 3 है, अधिगम के लिए आकलन। देखिए ये पूछता है काफ़ी क्वेश्चन सीटेड में, और ये देखिए अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। अब अधिगम के लिए आकलन, इसमें आपको विद्यार्थी को क्या करना है, सबसे पहले जब के लिए मतलब अधिगम के मतलब के लिए पहले उसका पूर्व ज्ञान देखना है। आपको पूर्व ज्ञान देखना है, उसकी रुचि देखना है, व्यवहार देखना है उसके, तब जाके उसका आकलन करना है कि हाँ ये बच्चा कैसा है, कैसे इसको पढ़ाया जाए। अब अधिगम का आकलन, अधिगम का आकलन जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ा दीजिए, उसको पहले देख लिए किस हिसाब का है, किस रुचि का है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितनी मेंटेलिटी है, कितना ग्रहण कर सकता है। उसके बाद जब आप बच्चों को पढ़ा दिए, पढ़ाने के बाद तो उससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, तो आप उसको उसका आकलन ले सकते हैं। अधिगम का आकलन हो गया। अब के रूप में, अधिगम के रूप में आकलन मतलब कि बच्चा जब खुद क्वेश्चन कर लिया, पढ़ लिया, हर तरीके से टीचर ने पूछ लिया, तो बच्चा खुद से अपना आकलन करता है कि मैं क्या हूँ। बच्चा खुद से आकलन करेगा। जैसे एक बावर्ची खाना बनाता है तो खाना बनाने के पहले नमक का टेस्ट करता है कि सब्जी में नमक कितनी है, यानी वो बावर्ची अधिगम के रूप में, अधिगम को खुद बावर्ची अपना आकलन करता है कि मेरी सब्जी कैसी है। तो इस प्रकार से ये जो 3 महत्वपूर्ण है, के लिए, का आकलन, के रूप में। तो के लिए में आपको बच्चे के पूर्व ज्ञान से पहले समझ आपको देखना है, उसका व्यवहार, उसकी रुचि देखना है। का आकलन है बच्चे को पढ़ाने के बाद उसे क्वेश्चन करना है, आप समझिए कि कितना स्तर तक ग्रहण कर लिया, कितना उसका स्तर पहुंच गया है। और के रूप में मतलब विद्यार्थी खुद आकलन करता है। ये 3 चीज आपको पकड़ना है।
पहले में आपको विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, दूसरे में विद्यार्थी से क्वेश्चन करके आपको देखना है, पढ़ाने के बाद क्वेश्चन करना है, तीसरे में विद्यार्थी खुद से आपको देखना है। अगर आप सब में कोई आता है के रूप में उसका, तो जान लीजिए कि विद्यार्थी खुद का आकलन करता है, कहा है तो जाने कि टीचर उसको पढ़ा के उसको यह जानने की कोशिश करता है कि विद्यार्थी किस हद तक पहुंच चुका है, किस हद तक नहीं पढ़ चुका है, उसको आकलन करता है अकेले मापेवर। और ये हुआ विकास का, आपका हुआ विकास दोनों होता है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। ये रही कुछ की पॉइंट जो कि आपको यदि की पॉइंट ऑफ है तो जो भी आपके पेडागोजी क्वेश्चन आएंगे या अन्य क्वेश्चन भी हो, वो पांचों पार्ट में प्राइमरी के 15-15 क्वेश्चन के आते हैं, 15 क्वेश्चन के, उसमें आपको आंसर लगाने में आपको काफ़ी सहारा प्रदान करेंगे। यानी ये समझिए कि की पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में अगर है, आपको इतना की पॉइंट पता है, अभी ये अगली वीडियो हम आपको और बताएंगे। हालांकि इतना आप लोग एक बार देख लीजिए, और कोचिंग में लोग बताते हैं, लेकिन यह है कि तमाम इतने विद्यार्थी हैं कि उनको हर तरह से पता होना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में आप लोग जरूर पूछिएगा, और अगली वीडियो में हम एक नए टिप्स के साथ आपको फिर बढ़ाते हैं आगामी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।